एक परिवार रात का वक्त होता है, खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त कुछ व्यक्ति हथियार बंद अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद एक गोली जो होता है उसी पिस्तौल से चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तहस महस हो जाता है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने निकल के आती है, इससे यही पता चलता है कि आखिर इंसान अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए किस तरह हद से कदम बढ़ा सकता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए, पहली बार आए हुए, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक हरियाणा का है। उसी का सोनीपत जाना माना शहर पड़ता है और उसी में खरखौदा एक थाना लगता है और ठीक उसी में बरौड़ा मार्ग पड़ता है और थाना को वहीं समाज रहने वाले लोग होते हैं। उसी समाज से जुड़े हुए सुरेश भी होते हैं, उनकी अपनी पत्नी सुनीता भी होती है, जिनके टोटल 3 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा प्रदीप होता है और दूसरे नंबर का बेटा सूरज होता है। एक बेटी होती है जिसका काल्पनिक नाम पूजा होता है। प्रदीप ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है सुशीला, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है, लेकिन प्रदीप की जो उम्र होती है लगभग 28 साल के आसपास होता है। सुरेश के पारिवारिक जो जिम्मेदारी होता है उनका पूरा खेती के ऊपर भी निर्भर होता है, क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होती है। उसी की वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चे होते हैं चल पाते थे। प्रदीप के टोटल एक बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर ही होती है, लेकिन प्रदीप की जो अपनी पत्नी होती है सुशीला, लगभग 8 माह से ज़्यादा गर्भ से हुई पड़ी होती है। अब परिवार में दूसरी खुशी आने वाली होती है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है नए मेहमान का स्वागत करने के लिए। यहाँ तक कि सुरेश और उनकी पत्नी इधर सुनीता भी लग जाती है कि चलो परिवार में एक नई खुशी आने वाली है। लोग तरह तरह के घर में सजने सगोए बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी उनकी खुशियों पर ऐसे ग्रहण लग जाता है जिसकी वजह से ना कोई सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 नवंबर साल 2016 का। अब रात का जैसे ही टाइम होता है तो उसी वक्त इधर सुरेश के जो परिवार होते हैं सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुरेश और सुनीता अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा नंबर का जो बेटा होता सूरज मौके पर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ उस दिन गया हुआ था। उनकी अपनी जो बेटी होती है पूजा दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन प्रदीप अपनी पत्नी सुशीला और साथ में 3 साल बेटी को लेकर अलग कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त बीतता ही होगा, तभी उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाने की बड़ी तेज़ आवाज़ आती है और प्रदीप उठता है। उठने के बाद दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है लगभग 3 व्यक्ति हथियार बंद खड़े होते हैं। अब एकाएक कर तीनों व्यक्ति वहीं पकड़ लेते हैं और प्रदीप के ऊपर एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। और इसी की आवाज़ सुनकर उसी वक्त प्रदीप के जो अपने पिता होते हैं इधर सुरेश और साथ में प्रदीप की अपनी जो माँ होती है सुनीता अपने कमरे से बाहर निकलती है और जैसे प्रदीप की इस अवस्था को देखती है तो वह भी चीख पड़ती है। लेकिन हथियारबंद जो लोग होते हैं वह ना सुनीता को छोड़ते हैं और ना इधर सुरेश को छोड़ते हैं। फिर वैसे ही रिवॉल्वर से एक के बाद एक गोली दागना शुरू कर देते हैं और लौलुहान वहीं दोनों गिर पड़ते हैं। लेकिन इसकी आवाज़ जैसे प्रदीप की पत्नी सुशीला के कानों में पहुंचती है तो अभी बाहर निकलती है, लेकिन उसी के ऊपर भी एक गोली कंधे पर चला देते हैं, वह भी गिर पड़ती है। ना कुछ सोच पाते हैं, ना परिवार वाले कुछ समझ पाते हैं। उसी वक्त जो होता है तीनों हथियारबंद लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जो चीख की जो आवाज़ होती है आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते हैं उस इलाके के लोग जो होते हैं, पहुँचकर अंदर देखते हैं, उनका दिल भी धड़ास आ जाता है। तभी उसी में से इसकी जो सूचना होता है एक व्यक्ति के द्वारा अब खरखौदा पुलिस थाने में दे दिया जाता है।
वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब करमवीर सिंह जैसी खबर पाते तुरंत इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं, अपनी टीम लेते हैं और लेने के बाद अब धानक समाज में पहुँचते हैं। देखते हैं सुरेश के घर के सामने भीड़ लगा हुआ है। अंदर जाते हैं, देखते हैं 4 लोग लहूलुहान अवस्था में वहीं पड़े हुए हैं। आनन फाने में पुलिस की टीम जो होता है वहीं जिप्सी में लेकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन इलाज चल ही रहा होता तभी इधर प्रदीप और साथ में उसके जो अपने पिता होते हैं सुरेश और उसकी जो अपनी माँ होती है सुनीता को वहीं मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्रदीप की जो अपनी पत्नी होती है सुशीला को वहाँ डॉक्टर इलाज ही कर ही रहे होते हैं, तभी सुशीला को अपने ही नज़दीकी रोहतक के पीजीआई में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर जब देखते हैं सुशीला की भी हालत काफ़ी गंभीर भी है और साथ में 8 महीने की गर्भ है, और डॉक्टर अपनी टीम सही जो होता है उसी वक्त ज़िंदगी बचाने के लिए, नए जीवन की ज़िंदगी बचाने के लिए एक ऑपरेशन के तौर पर नई ज़िंदगी को जीवन दे देते हैं और उसी वक्त सुशीला एक बेटी को भी जन्म देती है। लेकिन पुलिस की टीम जब समझ जाती है कि आखिर 3 बेरहम तरीके से हत्या को अंजाम उस घर में दे जा चुका है, तो पुलिस की टीम एक्शन में आ जाती है और टीम लेकर उसी अस्पताल से ही घटना पर पहुँची और घटनास्थल का मुआयना करना शुरू कर देती है। अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है, लेकिन कमरे का जब सामान होता देखा जाता जहाँ के तहाँ सो पड़े होते हैं। पुलिस नहीं समझ पाती आखिर घटना को अंजाम किस मकसद से दिया गया है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि सुशीला की जो हालत है वह अस्पताल में अब पहले से ही थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है। तभी पुलिस की एक टीम जो होती है उधर सुशीला के करीब जाती है, पूछताछ जब करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के सामने सुशीला कुछ बताने से इनकार कर जाती है। अब आखिर पुलिस करे तो करे क्या, लेकिन पुलिस की टीम इधर प्रदीप और सुरेश और साथ में सुनीता की बॉडी को वहीं अस्पताल में ही पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और वहीं अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध पुलिस की टीम मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए घटनास्थल पर आती है। अब और वहाँ पड़ोसी जितने भी लोग होते हैं पुलिस की टीम उनसे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन तभी पुलिस के सामने कोई सबूत निकल के नहीं आता। लेकिन पुलिस के सामने बस ये सबूत निकल के आने का एक वजह बन सकता था जब तक सुशीला का तबीयत ठीक नहीं हो जाता। इसीलिए पुलिस सुशीला की तबीयत ठीक होने का पुलिस इंतजार करना अब शुरू कर देती है। तभी 24 घंटे का जब वक्त बीत जाता है तो एक टीम जैसी खबर पाती है सुशीला की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक होने लगी है, तो पुलिस की टीम दोबारा सुशीला के पास पहुंचती है। लेकिन सुशीला से जब पूछा जाता है तो यही निकल के पुलिस के सामने आता है कि ठीक 3 साल पहले जो था सुशीला और साथ में प्रदीप के बीच प्रेम संगम के चलतन प्रेम विवाह हुआ था और मायके वाले इसके विरुद्ध ही थे। तभी पुलिस की समझ जाती कि आखिर माजरा क्या था, इसीलिए पुलिस की टीम जाती है उसी वक्त सुशीला के मायके पहुंचती है। तो पता चलता सुशीला के मायके में सुशीला के जो अपने पिता होते हैं ओम प्रकाश और साथ में उसके अपने दोनों भाई भी होते हैं सोनू और मोनू, घर छोड़कर फरार हैं। इसीलिए पुलिस को जो शंका होता है और बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह यकीन में बता जाता है कि बस करो तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर सोनू का मोबाइल नंबर लेती है, उसके मोबाइल नंबर का लोकेशन के तहत जो था उसकी तलाशी करना अब शुरू कर देती है। अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करती है। जब जाँच पड़ताल करती है तो मुखबिरों को भी लगा देती है कि जल्द जल्द तीनों को अपनी हिरासत में लिया जाए। इसीलिए पुलिस की टीम काफ़ी जब पहरा लगाती है तो पहरा लगाने की वजह से लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता। अभी 22 नवंबर का दिन होता है। उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि ठीक इस समय जो होता है मोनू और सोनू एक रिश्तेदार के यहाँ छुपे हुए हैं और पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और वहीं से दोनों को गिरफ्तार करके अपने थाने ले आती है। लेकिन जब पूछा जाता है तो बिना किसी शक्ति दबाव के अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक 3 साल पहले होता है। प्रदीप जो होता है एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में मौके पर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसी कॉलेज की एक छात्रा होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है। पता चलता वह छात्रा कोई और नहीं होती है बल्कि सुशीला होती है, जो पास के इलाके की रहने वाली होती है। उसके अपने पिता होते ओम प्रकाश और टोटल उसके 3 और भाई और बहन भी होते हैं, मोनू और सोनू और एक अनीता। लेकिन सुशीला पढ़ने में अव्वल होती है, सिर्फ अपने पढ़ाई पर मौके पर फोकस मारती होती है।
लेकिन जब इधर प्रदीप सुशीला की खूबसूरती को देखता है, देखने के बाद उसका दीवाना सा हो जाता है और उसी दिन से उसकी इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन सुशीला को भनक तक नहीं लगने देता कि आखिर हम सुशीला को चाहते भी हैं। लेकिन ऐसे मंडराते मंडराते जब 1 महीने का वक्त बीत जाता, तभी एक दिन सुशीला जो होती है छुट्टी के वक्त कॉलेज से निकल ही रही होती है, तभी रास्ते में देखता है प्रदीप कि सुशीला अकेली है और उसके ही करीब चला जाता है, इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है। सुशीला बड़ी ध्यान से देखती है और रोक कर वहीं सुशीला प्रदीप से पूछ बैठती है, आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। प्रदीप एक बार वहीं संकोच में पड़ जाता, कहने लग जाता है कि सुशीला, हम अपने दिल की बात तुमसे कई दिन से कहने के लिए बेकरार हुए पड़े हुए हैं। सुशीला जब यह बात सुनती है, समझ जाती है कि आखिर प्रदीप कहने वाला क्या है और वहीं मुस्कुरा पड़ती है। लेकिन उसी मुस्कुराहट को देखकर प्रदीप समझ जाता है कि सुशीला पूरी तरह से हमारे बातों को पहले ही समझ चुकी है, क्योंकि प्यार की जो तरंगे होते हैं एक दूसरे में ज़रूर उमंगे मारते हैं। ठीक वैसा सुशीला के मन में पहले से हलचल मचा हुआ है। लेकिन सुशीला के मन को जब प्रदीप भांप लेता है, अब दूसरे दिन रोज़ वहीं रास्ते में आकर मुलाकात करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन सुशीला की झुकाव जो होती जल्द से प्रदीप की तरफ हो जाती है और उसी वजह से सुशीला और प्रदीप दोनों जो होते हैं अब रास्ते में बात करना जब शुरू कर देते हैं, सुशीला के मन में प्रदीप के लिए उमंगे और बढ़ जाती हैं। अब दोनों एक दूसरे के समझते बूझते हैं, जान पहचान बनाते हैं। बनाने के बाद जो होता है दोनों यहाँ तक हद पार कर देते हैं कि एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं। अब यह शेयर करने का जो सिलसिला होता है जब चलता है, जो चलने की वजह से बातें भी शुरू हो जाती हैं। चाहे रात हो या दिन, प्रदीप जब भी मौका मिलता तो फ़ोन जरूर सुशीला के पास मिला दिया करता था। भले सुशीला जाट बिरादरी की थी, लेकिन प्रदीप भले पिछड़ी बिरादरी का था, लेकिन प्यार के आगे जात बिरादरी का ना देखकर वो अपने प्यार को अहमियत देता है। अब हर दिन मुलाकात करने के लिए रास्ते में ज़रूर खड़ा हो जाता और मुलाकात कर लेता। लेकिन जब भी मौका मिलता तो प्रदीप और सुशीला दोनों जो होते हैं घूमने फिरने के लिए भी निकल जाया करते थे। दोनों के जो मंगे होते हैं एक दूसरे को पाने के लिए बेकरार हो उठते थे। दोनों एक दूसरे को चाहने के लिए अपने दिल के ख्वाहिशों का इजहार भी कर लेते हैं और करने की वजह से दोनों यहाँ तक फैसला ले लेते हैं कि हम दोनों मिलकर अब शादी तक करेंगे। लेकिन एक जो डर होता है वह सुशीला के मन में बैठा हुआ था कि हम तो एक जाट बिरादरी के हैं और प्रदीप एक पिछड़ी बिरादरी का है, आखिर हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है। लेकिन प्रदीप जो होता है सुशीला के मन को इस तरह जीत चुका होता है कि सुशीला जो होती है बिरादरी को अलग कर देती है और प्यार को महत्व दे बैठती है और सुशीला अब मन से प्रदीप को चाहने लग जाती है और शादी के फैसले के तहत अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए लग जाते हैं। सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। अपने प्यार के उमंगे हर दिन मरवाना शुरू कर देते हैं। ऐसे चलते चलते जब सालों का वक्त निकलने के हो जाता, तभी इसकी जो खबर होता है यह जाकर ओम प्रकाश को लगता है तो एकदम दंग सा रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं और ना कुछ समझ पाते हैं। अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन सुशीला जो होती है बेधड़क अपने पिता के सामने अपने प्रेमी का नाम ले लेती है और इजहार करते हुए पूरी सच्चाई रख देती है। लेकिन जब ओम प्रकाश सुनते कहने लग जाते हैं कि बेटी हमारा जो रिश्ता होता है उस प्रदीप के साथ कतई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो हमारी बिरादरी का है नहीं, वह अलग जात का है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी उससे कतई नहीं करवा सकते। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस मारो, हम तुम्हारी शादी वक्त रहते करवा देंगे। इधर सुशीला अपने पिता की बात को ध्यान से सुनती है, लेकिन कुछ दिन तो महत्व देती है, लेकिन दोबारा प्यार के जो मंगे होते सुशीला और प्रदीप के बीच मारना शुरू कर देती है। लेकिन प्रदीप नहीं समझ पाता कि सुशीला हमसे दूरी क्यों बना रही है। लेकिन प्रदीप जो होता कैसे तैसे अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए सुशीला के पीछे पड़ता है और मुलाकात भी कर लेता है। तभी सुशीला अपने दिल की बात जो होती है पूरे परिवार की बात जाकर प्रदीप के सामने रख देती है कि हमारे प्यार के बीच जो होता हमारे परिवार अड़ंगा बन रहा है, वह नहीं चाहता कि हमारी शादी तुम्हारे साथ हो। प्रदीप कहता है आखिर जात बिरादरी क्या है, प्यार का महत्व दो। सुशीला को भी भरोसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी का अगर देखा जाए जरिया है जीने का तो प्रदीप के अलावा कोई बन नहीं सकता। लेकिन सुशीला जो होती है ना अपने प्यार के लिए अपने परिवार को महत्व देती है और ना किसी और का महत्व देती है, सिर्फ अपने प्यार को महत्व देती है। अपनी ज़िंदगी इधर प्रदीप के साथ जब बिताने लग जाती है तो ओम प्रकाश को पता चल जाता कि हमारी जो बेटी है हमारी बातों को कोई अहमियत नहीं दे रही है। तो ओम प्रकाश उसी समय अपनी पारिवारिक बदनामी को लेकर सहमे में आ जाते हैं और उसी वक्त फैसला लेते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। अब नए लड़के की तलाशी करते हैं। इसकी खबर जैसे ही अब जाकर सुशीला को लगता है तो एकदम दंग सा रह जाती है और सुशीला जाती है प्रदीप के सामने एक एक बात रख देती है। लेकिन जब सुशीला प्रदीप के सामने बात रखती है तो प्रदीप कहने लग जाता कि हमारी शादी सिर्फ तुमसे होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होगी, हम जाकर अपने परिवार वालों से बात करेंगे। और प्रदीप जो था सुशीला से यह बात कहता, सुशीला को भी यकीन हो जाता है कि हमारी शादी ज़रूर हो जाएगी।
प्रदीप जाता है, अपने पिता सुरेश से बात करता है, अपनी माँ सुनीता से बात करता है, तो दोनों जो होते हैं शादी के लिए अहमियत दे देते हैं और प्रदीप खुश हो जाता है, कहने लग जाता है हमारे परिवार वाले तो तैयार हैं। लेकिन अब इधर सुशीला के जब परिवार वालों को खबर लगता है कि दोनों शादी तक का फैसला ले लिए हैं, तो मोनू और सोनू जब खबर पाते हैं तो अपनी बहन के ऊपर पहरा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पहरा जब लगता है तो प्यार और गहरा हो जाता है। ठीक वैसे ही सुशीला और प्रदीप के बीच हो जाता है, मिलना जुलना तब भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन तब सुशीला समझ जाते कि हमारी शादी हमारे परिवार वाले करा जरूर देंगे। सुशीला के परिवार वाले सुशीला के तक यहाँ की कई बार पिटाई कर चुके थे, लेकिन सुशीला अपने प्यार को सिर्फ अहमियत देती थी। तभी एक दिन जब शाम का टाइम होता, घटना से मात्र 2.5 साल पहले सुशीला जो होती है अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर की दहलीज पार करती है और जाकर एक सामूहिक विवाह में दोनों मिलकर रीति रिवाज के तहत शादी भी कर लेते हैं। और सुशीला को लेकर अपने ही घर इधर प्रदीप पहुंच जाता है और सुरेश जो होते हैं सुशीला को अपने घर की बहू का दर्जा देते हैं और रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी खबर ओम प्रकाश को लगता है तो एकदम भन्ना से जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं और उसी वक्त अपनी बेटी को अपने ही ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। लेकिन मोनू और सोनू जो होते हैं अपने ही गांव में रहकर लोगों की जिल्लत से एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछड़ी जात के लड़के से उनकी जो बहन शादी कर चुकी होती है। आखिर उनके भी कुछ अपने ख्वाहिशें होते हैं अपनी बहन की तौर तरीके से शादी करवाने, लेकिन उसके जो ख्वाहिशें होते हैं एकदम धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू और मोनू परेशान हो जाते हैं। लेकिन कैसे न तैसे कर प्रदीप और जो सुशीला की जो ज़िंदगी होता है चलने जब लग जाता है, खुशी में ज़िंदगी बीत जाता है। लगभग 1 साल बीतता है तो उसी बीच सुशीला और साथ में प्रदीप के बीच एक बेटी हो जाता है। खुशियाँ बढ़ जाती हैं, वक्त बीतने लगता है, खुशी में जीवन बढ़ने लगता है। और जब कुछ साल और बीतता है, बीतने के बाद पता चलता है सुशीला से मिलने तक आज तक ना उसके मायके वाले से और ना उसके कोई रिश्तेदार पुराने वहाँ आए हुए थे। लेकिन सुशीला अपने मन के कड़ोज को रह जाते थे। दूसरी तरफ सोनू और मोनू अपनी बहन की इस जिल्लत से जब परेशान हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका जिल्लत का जो कारण है खुद हमारी बहन है, और उसी वक्त ठान लेते हैं कि अपनी बहन को हमें सबक सिखाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। लेकिन मोनू और सोनू के जो अपने बुआ होते हैं उन्हीं का एक लड़का होता है नीतीश, जो एक खुखार अपराधी होता है, मौके पर जेल के सलाखों के पीछे बंद होता है। और लेकिन तभी जुलाई साल 2000 का महीना होता, उसी वक्त पैरोल पर छूटता है। और जब छूटता है तो उससे जाकर इधर सोनू और मोनू मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद अपनी बहन के बारे में एक एक बात बता देते हैं। जैसे नीतीश खबर पाता है, पाने के बाद जो होता है उसी वक्त सोनू और मोनू की बातों में आ जाता है और उनकी बहन के सबक सिखाने के लिए वह भी ठान लेता है। लेकिन सोनू और मोनू नीतीश से जब बात करते कहने लग जाता है इसका जो कारण बन रहा है या तो खुद प्रदीप ही बन रहा है, क्योंकि प्रदीप की वजह से हमारी बहन ने ऐसा कदम उठाया। और इसीलिए नीतीश और सोनू और मोनू तीनों मिलकर जब अहम फैसला लेते तो उसी फैसले के तहत जो होता है सोनू और मोनू के जो पिता होते ओम प्रकाश भी उनके इसी षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मोनू जो होता अपने छोटे भाई सोनू को उसी दिन से रैकी के लिए अपनी बहन के घर भेजना शुरू कर देता। यहाँ तक कि सोनू कभी फ़ोन करता, अपनी बहन को धमकियाँ भी देता। लेकिन उसकी जो बहन होती सुशीला डर भी जाती थी, अपने दिल को दबा कर बैठ भी जाती थी। डर पड़ा रहता था कहीं हमारे इस प्यार में कहीं कोई मोड़ ना आ जाए, कि हमारी इस प्यार की वजह से हमारा पति हमसे कहीं जुदा ना हो जाए। कई बार सुशीला के परिवार वाले सुशीला को काफ़ी तरह से समझाते बुझाते थे, लेकिन सुशीला के मन में अपने मायके वालों को लेकर डर बैठा हुआ था। लेकिन एक डर जो होता है एक दिन उसके लिए भारी पड़ ही जाता है। और तभी अपने प्लान के तहत सोनू और मोनू और नीतीश यहाँ तक कि ओम प्रकाश जब लगते हैं तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सही समय का चुनाव भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ महीने जब बीतते हैं तो ठीक 18 नवंबर साल 2000 अब 16 का ही वक्त होता है। तो रात का जैसे ही टाइम होता उसी वक्त सुरेश और साथ में सुनीता और उनके अपने जो बहू और बेटे होते हैं तो साथ में उसकी बेटी होती है, खा पी कर आराम से अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 11 बजे का आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए इधर ओम प्रकाश और मोनू और सोनू और नीतीश पहुंचते हैं और दरवाजे पर खड़े होते हैं और वहीं दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रदीप अंदर से उठता है, दरवाजे के पास पहुंचता है तो ओम प्रकाश अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर वही अपने ही दामाद प्रदीप के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से प्रदीप हमेशा के लिए वहीं दुनिया तोड़ के ज़मीन पकड़ लेता है। लेकिन इसकी आवाज़ जैसे ही सुरेश और सुनीता के कान में पहुंचता वह भी अपनी बेटी की तरफ भागते हैं, उनके ऊपर भी वही हश्र कर देता है।
कुछ देर बाद इधर ओम प्रकाश की जो अपनी बेटी होती है सुशीला भी निकलती है, लेकिन उसके ऊपर भी उसके गर्भ की ना जिक्र करते हुए वह भी उसके ऊपर वही कर्म कर देता है। सारे काम करने के बाद वहाँ से चारों मौके पर अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। इधर सोनू और मोनू और नीतीश के तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है ओम प्रकाश की तलाशी भी करती है, काफ़ी मेहनत करती है। लेकिन कुछ खबरियों के द्वारा पता चलता है ओम प्रकाश अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस की टीम वहाँ जाती है, ओम प्रकाश को लेती है और लेकर थाने पहुँचती है। ओम प्रकाश बड़े सहजतावश अपने जुल्म कबूल कर लेता है। पुलिस की जो टीम होती है नीतीश और ओम प्रकाश और सोनू और मोनू को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन प्रदीप और सुशीला की अपनी जो बच्ची होती है 3 साल की, वह बच्ची तो एक पिता के बगैर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सी हो जाती है। लोगों के कानों में तरह तरह के ख्याल भी आने लग जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई है आती है, इसे सुनने के बाद लोगों को सपने में आने भी बात शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हमें इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।